नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ट्रिब्यून की एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसने इस समय भारत डिफेंस सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है। देखिए, जब भारत ने राफेल डील को फाइनलाइज किया तो काफी हद तक हम लोग ये मान रहे थे कि SU-57 के चांसेस अब लगभग जीरो हैं, लेकिन हम लोग ये भी जान रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स आंतरिक रूप से अभी भी इनको लेकर इंटरेस्टेड है। लेकिन हाल ही में द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अगर हम खबर के मुख्य सार की पहले बात करें तो आप सबको पता है कि भारत ने अभी हाल ही में 114 राफेल की खरीद को मंजूरी दी है और यह मंजूरी मुख्यतः डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से आई है। और इसके बाद अब जो नेगोशिएटिंग अभी स्टेज है ये शुरू हो चुका है, जहाँ पर हम नेगोशिएट कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में ये दावा कर लिया गया कि अब रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना के बीच में ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। यानी ये अब सिर्फ वाद विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऑफिशियली अब इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस पर डिस्कशन शुरू कर दिए हैं। और इसके पीछे का प्रमुख कारण बताया जा रहा है चाइना की बढ़ती 5th जनरेशन फाइटर फ्लीट। दरअसल चीन सैकड़ों संख्या में G20 को तैयार कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है, तो वही उनका जो शेन्यांग J-35 है ये भी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के काफी करीब है। और अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत इन्हीं सारे इश्यूज को देखते हुए SU-57 फैलन को एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर देख रहा है। यानी आसान शब्दों में बात करें तो भारत इसको अस्थायी समाधान के रूप में देख रहा है, जब तक कि भारत का एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनकर तैयार नहीं हो जाता। अब SU-57 ही क्यों, इसके पीछे का भी एक कारण है। देखिए, SU-57 को चुनने का एक कारण ये है कि इससे हमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी मिलेगी, जो कि 5th जनरेशन फाइटर होने के कारण इसको एनिमी रडार से बचने में मदद करेगी। हालांकि आप इसको ये कह सकते हैं कि F-35 के समकक्ष नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत पीछे भी नहीं है। इसमें हमें सुपर क्रूज और हाई मनोवरेबिलिटी देखने को मिलती है, यानी बिना आफ्टर बर्नर्स के ये तेज उड़ान कर सकता है और सुपीरियर मनोवरेबिलिटी इसको जो अपने डिफेंसिव कह सकते हैं मूवमेंट है वो करने में मदद करती है। इसमें हमें एडवांस सेंसर्स देखने को मिलते हैं। एसर रडार के साथ साथ जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता है वो भी काफी उच्च देखने को मिल जाती है। और एक जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी है कि रूस के साथ हमारे संबंध और मजबूत होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम पास्ट में सुखोई 30 MKI का निर्माण कर चुके हैं और उसकी वजह से भारत में बहुत सारा लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही रेडी है, जो कि SU-57 को ईजिली एकोमोडेट कर सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर 5th जनरेशन फाइटर लिमिटेड नंबर्स में ही लेने थे तो F-35 का विकल्प हमने कंसीडर क्यों नहीं किया। देखिए, रिपोर्ट्स की बात माने तो F-35 लाइटनिंग 2 को विकल्प के रूप में गंभीरता से पहले देखा जा रहा था, लेकिन अब नहीं। उसके पीछे का एक कारण है अमेरिका का रवैया और हथियार इंटीग्रेशन पर कड़े प्रतिबंध। जी हाँ, आप सबको पता है कि अमेरिका कभी भी किसी भी देश को फुल फ्रीडम नहीं देता F-35 में चेंज करने का। और सबसे खास बात तो यही है कि भारत यही चाहेगा कि अगर वो कोई बिलियंस ऑफ डॉलर की डील साइन करता है, खासकर 5th जनरेशन जैसे एडवांस फाइटर जेट की, तो कम से कम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें चीज़ों को चेंज तो कर सके, अपने हथियारों को इंटीग्रेट तो कर सके। भारत जाहिर सी बात है अगर कोई प्लेटफॉर्म लेगा तो भविष्य में उसमें हमें ब्रह्मोस NG भी देखने को मिलेंगी, रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स देखने को मिलेंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें अस्त्र मार्क 1 से लेकर मार्क 3 के बीच में जो मिसाइल्स हैं वो तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और अब सबको पता है कि F-35 के केस में अमेरिकी दबाव के चलते, अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते इंटीग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे खास बात तो यही है कि अब आगे क्या होगा। देखिए, फिलहाल द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में यही कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स के बीच में जो बातचीत है वो चल रही है। आगे अगर कुछ भी होता है तो उसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव यही होगा कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसका हमें एक तत्काल समाधान मिलेगा, रूस और भारत के संबंध मजबूत होंगे, ये एयरक्राफ्ट इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ में आएंगे जो कि भारत की जरूरत के हिसाब से ढाले जा सकेंगे। यहाँ पर चुनौतियां भी कुछ हैं, हमें पुराने AL-41 के साथ ही फिलहाल इन एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नए इंजन अभी रेडी नहीं है और पश्चिमी प्रतिबंधों का खतरा भी हमारे ऊपर बन जाएगा। और इस चीज़ को लेकर पहले भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि भारत कुछ समय तक इस डील को रोक सकता है जब तक रशिया यूक्रेन के बीच में हालात सामान्य नहीं हो जाते। खैर, जो भी होगा वो हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि अब ये डील अपने वाकई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।